नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये डेली क्लास होती है स्पेशल हिंदी की। तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न को समझिए। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सैयद क्या होता है? एक मुहावरा दिया गया है, अंधे की लकड़ी। इस मुहावरे का सैयद क्या होता है? बहुत कमजोर होना, एक मात्र सहारा, बिल्कुल दिखाई ना देना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी के सहारे चलना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक मात्र सहारा। बी करेक्ट आंसर होगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ होता है एक मात्र सहारा। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा जा चुका है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? एक शब्द दिया गया है बुढ़ापा, इस शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है, सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार से एक वाक्य दिया गया है और पूछा गया है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? वह धीरे धीरे चलता है। वाक्य को समझिए, वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, या फिर क्रिया विशेषण। तो डी करेक्ट आंसर होगा, क्रिया विशेषण। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे है क्रिया विशेषण। तो डी करेक्ट आंसर होगा, क्रिया विशेषण। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अनुज शब्द का विलोम क्या होता है? परीक्षा में विलोम शब्द से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या पूछा गया है? अनुज का विलोम शब्द क्या होता है? अनुज, अनुज शब्द का अर्थ क्या होता है? छोटा। अब पूछा क्या गया है, अनुज शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो सही उत्तर क्या होगा? ज्येष्ठ करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। ज्येष्ठ, बड़ा। अनुज का विलोम होता है ज्येष्ठ, ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कार्य की विभक्ति है? ये आपको बताना है। पहले वाक्य को समझिएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपादान कारक, सी करेक्ट आंसर होगा। ये तो प्रश्न कई परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा जा चुका है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा जा चुका है ये प्रश्न कई परीक्षाओं में। इसको भी आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? लंबोदर गणित जी का पर्यायवाची शब्द है, गणित का पर्यायवाची शब्द है लंबोदर। क्या पूछा गया है? लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, या फिर कर्मधारय समास। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुब्रीहि समास करेक्ट आंसर होगा। लंबोदर शब्द में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन है। परीक्षा में शुद्ध वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है आशीर्वाद शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाएगा? उस विकल्प का आप लोग चयन कीजिए कि शुद्ध कौन सा है आशीर्वाद, शुद्ध वर्तनी कौन सी है आशीर्वाद की। बहुत अच्छे। तो बी करेक्ट आंसर होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्या पूछा गया है प्रश्न को समझिएगा। अग्नि शब्द का तद्भव क्या होता है? अग्नि किस प्रकार का शब्द है? एक तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा अग्नि एक तत्सम शब्द है। अग्नि किस प्रकार का शब्द है? अग्नि एक तत्सम शब्द है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है? आग, ज्वाला, पावक, या फिर अनल। एक करेक्ट आंसर होगा आग। अग्नि शब्द का तद्भव होता है आग, आग एक तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है?
जो सब जानता हो उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या फिर अज्ञ? तो सी करेक्ट आंसर होगा सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। सी करेक्ट आंसर होगा सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 10 संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है और परीक्षा में संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। क्या पूछा गया है? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? एक शब्द आपको दिया गया है पवन। क्या शब्द दिया गया है? पवन शब्द दिया गया है और पूछा गया है पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा प धन अन। पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है प धन अन। तो सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11 उत्थान शब्द का सही विलोम क्या होता है? उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा पतन करेक्ट आंसर होगा। उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा पतन। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से एक मुहावरा दिया गया है, पूछा है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? परीक्षा में मुहावरे से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछते हैं परीक्षा में। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या पूछा गया है? मुहावरा दिया गया आपको, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सांस ना लेना, बहुत परेशान करना, जुकाम होना या फिर ऑप्शन नंबर डी नाक साफ करना। तो बी करेक्ट आंसर होगा बहुत परेशान करना। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 13 सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, दिनकर, रवि, शशांक, भास्कर। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सी करेक्ट आंसर होगा शशांक करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो शशांक शब्द है यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चंद्र का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशांक। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी दिनकर, रवि, भास्कर ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, इनको भी याद रखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दिनकर किसका पर्यायवाची शब्द है, रवि किसका पर्यायवाची शब्द है, भास्कर किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोग याद रखिएगा ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? क्या पूछा गया? स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? बहुत अच्छे। वेरी गुड। बी करेक्ट आंसर होगा, यड़ करेक्ट आंसर होगा। यड़ संधि होती है स्वागत शब्द में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 15 चौराहा शब्द में कौन सा समास है? एक शब्द आपको दिया गया है चौराहा, इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो सी करेक्ट आंसर होगा द्विगु समास करेक्ट आंसर होगा। चौराहा शब्द में द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा द्विगु समास। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली एक वीडियो इस चैनल पर आती है हिंदी के, उसमें टॉप प्रश्न होते हैं। तो डेली आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर बताइए कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर लीजिए और क्लास खत्म होने के बाद जब भी आपको टाइम मिले तो उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिए, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्लास पसंद आए, वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।